हेलो क्लास 10th। मैं प्रशांत गुप्ता। क्या हम लोग 17 फरवरी के एग्जाम के लिए तैयार हो चुके हैं? हाँ, हम लोग तैयार हो चुके हैं। आज ही मैं आपको बता दे रहा हूं, हम लोग पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं। आज है 14 फरवरी। 14 फरवरी को मैं बोल रहा हूं, हम लोग बोर्ड के पेपर देने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने ओसवाल को कवर करा है। ओसवाल में हो रही मिस्टेक्स को, डाउट को जड़ से खत्म करा है। दूसरा क्या करा है, दूसरा हम लोग जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ला रहा हूं इस टाइप के, वो आप लगातार कॉपी में लगा रहे हैं। इसका मतलब हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं। और क्या करा है, फॉर्मूला शीट 100% तैयार कर ली है। नहीं करी हो तो उसको देख लेना। 16 फरवरी तक अपनी वीडियो आएंगी। कोई भागम भाग नहीं, कोई डर नहीं, कोई 8-10 घंटे की क्लास नहीं। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की मैं लेके आया, वो भी 1 घंटे के अंदर ही सारी क्लासेस रखी हैं। 1 फरवरी से 16 फरवरी तक सिर्फ यही देखना था और ओसवाल लगाना था। इससे पहले जो जनवरी में मैं लेके आया था वो सेक्शन ए थे। सेक्शन ए नहीं देखे हो तो देख लेना, यकीन मानो इसके बाहर पास आ जाओ। ध्यान से सुन लो, लिख लो मेरे शब्दों को। 14 फरवरी को प्रशांत गुप्ता सर बोल रहे हैं कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आज हम लोग सेक्शन डी के 5 मार्क्स के कवर करने वाले हैं, आपको और पॉलिश करने के लिए, क्योंकि इसमें गलती हो जाती है ना आपसे। ये क्वेश्चन लिखा होता है, क्वेश्चन रीड करते हो, उससे इक्वेशन नहीं बन पा रही है, इसलिए मैं ये लेके आया हूं। इन वाले क्वेश्चंस को आज जड़ से खत्म करने वाले हैं। कल जानते हो मैंने क्या करा था, स्टैटिक्स के मीन मीडियन मोड के सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो देख लेना। जो अपना प्लेलिस्ट बनी है क्लास 10th की, स्कोर 95 प्लस 2006, है ना, उसमें जाकर आप उस प्लेलिस्ट में मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस को देख लेना। उसमें सारे टाइप कवर कर लिए, जैसे लेस देन, मोर देन, अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम ना हो, अननोन फ्रीक्वेंसी, मोड गिवन हो तो कैसे निकालेंगे अननोन फ्रीक्वेंसी, मीडियन गिवन हो तो कैसे निकालेंगे अननोन फ्रीक्वेंसी, अपर लिमिट लोअर लिमिट के साथ में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी जाए तब कैसे निकालेंगे। और कौन सा टाइप था, एक टाइप और था इंफेरिकल फॉर्मूले का। ये सारे हम लोगों ने पार्ट को कर लिया है। इससे लेवल अप क्या था, एक ग्राफ वाला था, वो अगले वीडियो में कवर कर रहा था। अगर आपने ये नहीं देखा है तो देख लेना। मैं सच कह रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, 17 फरवरी को इसके बाद कुछ नहीं आएगा। आज के बर्ड प्रॉब्लम को खत्म करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन पढ़ के कैसे इससे इक्वेशन बना रहा हूं, कैसे सॉल्व कर रहा हूं। देखो, होना यही है, नंबर चेंज हो सकते हैं इसमें, लेकिन मुझे इतना विश्वास लग रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस मत समझना। बहुत मेहनत से ये बात मैं बोल रहा हूं, काफी चीजें देखने के बाद में बोल रहा हूं। नंबर भले चेंज हो सकते हैं, डिजिट्स चेंज हो सकती हैं, हो सकता है सेम आ जाए, सच बता रहा हूं सेम भी आ सकता है। लेकिन जितना टाइप अभी करवा दूंगा मैं, है ना, सेक्शन डी में 5 मार्क्स में, ये बर्ड प्रॉब्लम को उसी में से होगा। चलो आ जाओ, आज के हम लोग ज्यादातर कवर करेंगे स्टेटमेंट से, क्वेश्चन से इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। आ जाओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान समझना। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये क्वेश्चन को मैंने पढ़ा। अब आप माइंड मेकअप करो इसको लेके। क्या है, मैं ऑडियो चेक करता हूं, ठीक है, क्योंकि बीच में अपना वीडियो पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो जाता है। चलो चलो, सब ओके है, राइट है। देखो, इसको बना लें, समझना मेरी बात ध्यान से, सर कैसे बनाते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से रुको, ठहरो। किस पॉइंट पर, देखो, मोटर बोट की स्पीड दी है कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग, देखो मैं आपको क्वेश्चन से मेन काम की बात बता रहा हूं, स्टेटमेंट आप लिख लोगे। हम लोग पेपर के पास में है ना, तो काम की बात ज्यादा करेंगे। क्या है, क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ मोटर बोट 18 किलोमीटर पर आवर, फिर लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ले ली, ठीक है। अप स्ट्रीम में क्या होती है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है स्पीड का माइनस होना। अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, तो स्पीड क्या होगी, कम। स्पीड क्या होगी, कम। कैसे,
मैं अप ऊपर क्यों बोल रहा हूं, समझना। जब आप बॉल ऊपर फेंकते हो, ये वाटर की बात है, लेकिन मैं ग्रेविटी में चला जा रहा हूं, अपनी अलग ट्रिक है। ऊपर फेंकी बॉल को ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी ना, तो अप में क्या होगा, अप का मतलब निगेटिव। देखो बोट इधर जा रही, स्ट्रीम इधर जा रही, अपोजिट है ना, तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। डिस्टेंस कितनी है, देखो 24 किलोमीटर। यहां समझना ध्यान से, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। कितना है, 18। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड सर माइनस क्यों हो गई, क्योंकि अपस्ट्रीम कहा गया था, तो ये क्या आया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ गया। समझे, बोट से स्ट्रीम को माइनस कर दिया, कब, अपस्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में देखो जाना कितनी दूर है, 24 किलोमीटर जाना है। स्पीड कितनी, ये किसकी है, बोट की, क्वेश्चन में गिवन है, प्लस वाई, वाई किसकी है, स्ट्रीम की, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कितना टाइम लग गया, t2 टाइम लग गया। अब इन दोनों में देखना, यहां पर ध्यान से देखना, पहला टाइम दूसरा टाइम, इनमें से कौन सा टाइम बिगर होगा। देखो स्पीड कम तो टाइम ज्यादा, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा, तो पहला टाइम ज्यादा है दूसरे टाइम से, ध्यान से समझना। अब कहा गया कि 1 घंटे का गैप है, लिखा है 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो इसको बराबर करने के लिए, अब यहां पर इक्वल टू का साइन लगाया, बराबर करने के लिए 1 क्या करें, अब ये ज्यादा है ना, इसमें 1 को ऐड कर दें। क्यों ऐड कर दें, कम वाले में ऐड करेंगे तभी तो बराबर आएगा, तभी बराबर आएगा। और t1 की वैल्यू क्या है, पुट कर दें, 24/18 माइनस वाई इज इक्वल टू 24/18 प्लस वाई प्लस 1। सिंपल से क्वेश्चन पढ़ के बनाया। अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस किसकी, बोट से स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस किसकी, बोट की, बोट की स्ट्रीम से। पहुंच गए। अब टाइम, जब स्पीड ज्यादा होती है, जब आप तेज चल रहे हो तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। यहां पर देखो स्पीड कम तो टाइम ज्यादा, स्पीड ज्यादा टाइम कम, तो लेस देन इधर बनाया ना, और इधर मैंने 1 ऐड कर लिया बराबर करने के लिए। इसको छोटा कर लेते हैं, अब समझना, अब इसको सॉल्व कर ले। प्लस का इधर ले माइनस का हो जाएगा, 24/18 माइनस वाई माइनस 24/18 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। समझना ध्यान से, हम लोग क्या करें, एलसीएम ले लें। नीचे देखो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि 18 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, 24 ब्रैकेट में 18 प्लस वाई, ये उधर जाएगा माइनस का 24 ब्रैकेट में 18 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। 24 देखो यहाँ से कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लें जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। 18 प्लस वाई माइनस, देखो अंदर जा रहा है, साइन की गलती मत करना, ये माइनस अंदर आ गया। ये डिवाइड का पोर्शन है, नीचे 1 से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई, तो 18 का स्क्वायर 324 होता है माइनस वाई स्क्वायर, क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करें, अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, प्लस माइनस 18 कैंसिल हो गया, क्या बचा, y ऑफ y 2y, और इधर 24 2 जा 48y। अब ये माइनस का y स्क्वायर इधर लेके आऊं तो प्लस का y स्क्वायर, प्लस का इधर लेके आऊं तो माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लें। y की वैल्यू ही स्पीड ऑफ स्ट्रीम मैं लेके चला था, स्टेटमेंट बोला था लिखने के लिए। अब यहाँ पर समझना कि प्राइम फैक्टर में सब दिक्कत हो जाती है, देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान समझना। 3 2 4 है ना, इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, किसके, 3 2 4 के प्राइम फैक्टर, 3 2 4 के प्राइम फैक्टर। देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इनको ऐसा बनाना है कि 48 आ जाए, मिडिल टर्म बनाना होता है। अब देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा
9 टू जा 18, 18 टू जा 36। समझना कैसे सोचते हैं, देखो जरा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 टू जा 6, 6, 3 3 जा 9, 9 टू जा 18, 18, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 18 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। अब क्या करें, अब समझो, अब जब आप फैक्टर कर लोगे, मैं आपकी तरह सोच रहा हूं। मैं कैसे सोच रहा हूं, बिल्कुल आपकी तरह। देखो 48 बनाना है, फिर से सोचो, चलो सोचते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54। हाँ 54। देखो देखना यहाँ पर, देखना मैं क्या कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना। ये येलो कलर लेता हूँ। देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, क्या आ गया 54। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दूं, क्या आ गया 54। ठीक है, क्या बचा 3 2 जा 6, 6। इसको माइनस करो, 14 में से 6 जाएंगे, 12 13 14, 14 में से 6 गए, 3 3 6 8, 48 आ गया। 54 में से 6 गए, 48 आ गए। 54 और 6 की मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 324। ये क्या मैं जल्दी नहीं बना सकता था, बना सकता था। सिर्फ आप ऐसे करते हो, आपकी वजह से ये समझाना है, इसलिए मैंने ऐसे करा। ये मत समझो सर कोई इसमें ये क्विक कर सकते थे, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे सोच रहे होगे, इस वजह से मैं वहां पर ठहरा था। आ जाओ वापस, अब समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आ जाओ, देखो क्या बन गया, देखो वाई स्क्वायर प्लस 54y, 54y, ठीक है 54y और माइनस का 6y माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू से y कॉमन ले लिया, क्या बचा y प्लस 54। लास्ट टू से माइनस 6 कॉमन ले लिया, क्या बचा y, माइनस कॉमन लिया साइन चेंज, तो कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 2 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आया y प्लस 54। नेक्स्ट में क्या कॉमन आया y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे तो y इज इक्वल टू माइनस 54 आएगा। तो स्पीड बताओ माइनस में होती है, नहीं होती है, नेग्लेक्ट कर देंगे। y माइनस 6 0 के इक्वल रखेंगे, माइनस का 6 उधर भेजेंगे, प्लस का 6, तो y इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। क्या आई स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बात समझ में आई, फैक्टर समझे किस तरीके से करे हैं हम लोगों ने, क्लियर है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। चलो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये करा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है समझना, इसमें भी बहुत अच्छा है। टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक। दो टैप हैं, एक साथ चलते हैं तो इतने घंटे में टैंक मतलब उस टंकी को भर देते हैं। टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जिसका डायमीटर बड़ा है, यानी कि बड़े मुंह का जो पाइप है, टैप है, वो 10 घंटे कम लेता है छोटे वाले पाइप से। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। कि अलग अलग इस टैप को खोल दें तो वो कितने देर में भरेंगे। अब समझते हैं, सबसे पहले देखो जो बड़ा वाला टैप है वो 10 घंटे कम ले रहा है छोटे वाले से। मेरी बात समझना, छोटे वाले से 10 घंटे कम ले रहा है, यानी कि छोटा वाला जो टैप है वो टाइम लेगा x प्लस 10। ये कौन सा टैप का लिखा मैंने सर, ये छोटे वाले टैप का लिखा, बड़े वाले का कितना हो जाएगा 10 घंटे कम। ये किसका लिखा, देखो बड़ा वाला कितना ले रहा है x, तो उससे देखो 10 घंटे ज्यादा लेगा ना छोटा वाला, 10 घंटे ज्यादा लेगा। इसका उल्टा कर दिया क्योंकि आप साइन में ना फंसो इसलिए। द टैप लार्जर डायमीटर 10 ओवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। छोटे वाले से छोटे वाले से छोटे वाले से 10 घंटे कम ले रहा है। तो देखो ये कितना है 10 घंटे ज्यादा, और ये कितना है 10 घंटे कम। कम वाला कौन सा, ये बड़ा वाला टैप है। अब क्या करें, ये घंटे में ना, ये टोटल टाइम ले रहा है अलग अलग भरने में, एक घंटे में कितना टाइम लेगा। ये छोटा टैप है, इसमें लिख दूं मैं स्मॉलर टैप, लार्जर टैप। आप पूरा स्टेटमेंट अच्छे से करना है, ये ओवर में है, किसमें है ओवर में, ठीक। आप समझना सेपरेटली एक घंटे में
कितना फिल करेगा 1 घंटे में? देखो 1 घंटे में 1/x, ये कौन सा? बड़ा वाला टैप, प्लस 1 घंटे में छोटा वाला टैप 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना लग रहा है एक साथ जब चलते हैं? एक साथ चल रहा है ना 1 घंटे में 9 8 जा 72, 72 और 3 75/8। मिक्स्ड को मैं सही कर रहा हूँ। 75/8 आया 1 घंटे में, रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/75। ज्यादातर स्टूडेंट इतना तो समझ जाते हैं, गलती कहाँ करते हैं कि जो ये टाइम देते हैं इसको 1 में लिखना होता है, वो यही गलती कर देते हैं। बात समझ रहे हो? अब इसमें तेजी से भागते चलते हैं तो लगा देते हैं। देखो आ जाओ देखो क्या ले लें एलसीएम। ऊपर आ जाएगा x प्लस 10 प्लस एक्स अपॉन में नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 8/75। यहाँ 2x हो गया, 2x प्लस 10 हुआ, 2 कॉमन ले लूं तो हो जाएगा x प्लस 5। ऊपर ऐड करके 2 कॉमन ले लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 8/75। देखो जरा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 75 की इधर करें तो 75x प्लस 75 की 5 से 5 5 जा 25, 2 कैरी 7 2 जा 14, 14 और 2 15 16। 5 5 जा रीचेक करना जरूरी है, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35। देखो हो गई गलती, कहा था ना रीचेक करना जरूरी है। ये आप एग्जाम में करते चलोगे इस टाइप से। 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, 35 और 2 35 36 37 37 इज इक्वल टू, इसको इधर भेजो 4x स्क्वायर प्लस का 40x। यहां तक पहुंच गए। ये प्लस का उधर जाएगा माइनस में, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस में, तो देखो 4x स्क्वायर प्लस का उधर गया माइनस में 75 और 40, तो माइनस का बचेगा ना क्योंकि प्लस का उधर गया 5, 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेंगे 35x और प्लस का ये उधर जाएगा माइनस का 375 इज इक्वल टू 0। यहां तक पहुंच गए। देखो 5 7 में से 4 गए 3। अगर ये दिक्कत आ रही हो तो आप साइड में लिख के कर लेना, परेशान मत हो। लेकिन पहुंच गए, अब इसके फैक्टर करो 375 की इससे मल्टीप्लाई करो, वही काम करना है। आ जाओ यहाँ पर आ जाओ, पहले क्या करें कांस्टेंट की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई। सब सही चल रहा है ना, सब समझ में आ रहा है, ओके है ना सब आप लोगों को? चलो आ जाओ, इसकी मल्टीप्लाई करो। क्या करो 375 की मल्टीप्लाई 4 से करो, 4 से करने पर 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 28 और 2 30, 4 3 जा 12 और 3 15। ये कैसे सर बता रहे हैं, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है क्योंकि गलती हो जाती है। 1500 के फैक्टर करो, हम लोग रफ में 1500 के फैक्टर कर लेते हैं। कैसे करें, 5 से काट लें, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3। ठीक है फैक्टर कर ली। हमें बनाना कितना है 35 बनाना है। अब हम लोग सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, आ जाओ सोचो साथ में। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 60, 60 में ऊपर 25 बना था। हम लोग सोच रहे हैं एग्जाम में, यानी कि 20 और 60, ये तो 60 बन गया, 60 में से 25 जाएंगे, 60 में से 25 जाएंगे 35 आएंगे, हाँ 35 आएंगे, समझे? 60 और 25 की मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 1500 आएगा। ये ऐसे सोचने के लिए ठहरना है, ये बात सिखा रहा हूं यहाँ पर मैं। 4x स्क्वायर माइनस कितना 60x प्लस का कितना 25x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। आ जाओ 4x कॉमन, कितना बचा x माइनस 4 बन जा 4, 4 4 बन जा 4, कितना होगा यहाँ पर देखो 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20। यहाँ से कितना कॉमन 25 प्लस का x माइनस 25 एकम 25, कितना बचा 12, 125 बचा, 125
25 पंजे 125 इज इक्वल टू 0। क्या आया? x माइनस 15। नेक्स्ट में क्या आया? 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आ जाएगा 15। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आ जाएगा, प्लस का उधर भेजेंगे माइनस का, ये आ जाएगा डिवाइड में -25/4। ये नेग्लेक्ट कर देंगे। अब बताओ टाइम निगेटिव होगा क्या? नहीं, नेग्लेक्ट करो, कर दिया। कितना टाइम लगा? 15 घंटे। 15 घंटे ये किसका आया है? बड़े वाले टैप का या छोटे वाले टैप का? बड़े वाले टैप का आया है। छोटे वाले का क्या कर दें? 10 घंटे ज्यादा कर दें। उसको कितना टाइम लगेगा? देखो 10 घंटे ज्यादा कर दो, 15 और 10 25 घंटे लगेंगे। छोटा वाला टैप सेपरेटली जब टैंक को फिल करेगा तो 25 घंटे लगेंगे। बड़ा वाला टैप सेपरेटली टैंक को फिल करेगा तो 15 घंटे लगेंगे। सिंपल बात समझ में आ गई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, देखो आपके लिए क्वेश्चन निकाल के रख रखे हैं मैंने, समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी ये हम लोग और ज्यादा ध्यान से कर रहे हैं। ठीक है, समझो, समझना बात को। ये दो क्वेश्चन है, समझना। देखो 27 28 समझ लो। देखो यहां तक पहुंच गए थे। अब देखो ये भी वर्ड प्रॉब्लम का है, डिजिट की वर्ड प्रॉब्लम है। क्या है? देखो सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। गलती क्या होती है? रीडिंग में गलती हम लोग कर देते हैं। टू डिजिट नंबर मैंने ले लिया एक्स वाई, आप क्या लिखोगे? लेट द टू डिजिट नंबर एक्स एंड वाई। क्या लिखोगे? टू डिजिट नंबर एक्स एंड वाई। कोई इंसेक्ट आ गया है यहाँ पर, टच कर रहा है, कहाँ है इंसेक्ट? गायब हो जाओ भाई। हाँ चलो इंसेक्ट था, तो टू डिजिट नंबर क्या ले ले? एक्स वाई। ऐसा होता है, ये इस वैसा है ना सेंसर, तो कोई इंसेक्ट छोटा सा आ जाता है तो वो जब लिखते हैं उसी का रहता है वहां पर, तो ये मूव नहीं करता है। देखो द सम ऑफ टू डिजिट नंबर द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। नंबर मैंने क्या लिया? एक्स वाई। अब ये नंबर है, इसका रिवर्स करो। ये क्या लिया मैंने? नंबर। कितने डिजिट? टू डिजिट। पहला डिजिट एक्स, दूसरा डिजिट वाई। ये है टू डिजिट नंबर। ठीक, अब इसका बोल रहे हैं रिवर्स करो। रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दिया। इन दोनों नंबर को प्लस कर दो। कितना आ रहा है सर? 66 आ रहा है। ये सर ने कैसे लिखा? सर ने ये क्वेश्चन को रीड करा, उसके अकॉर्डिंग लिखा। इसमें आप लोग गलती क्या करते हो? सम ऑफ टू डिजिट नंबर, दो डिजिट का सम करने लगते हो। क्वेश्चन को पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, कोई जल्दी नहीं है। क्वेश्चन पेपर सही होना चाहिए, फुल मार्क्स का होना चाहिए, ये माइंड में है। जल्दी क्या है ना? 3 घंटे पूरे मिल तो रहे हैं, आराम से करो। अब देखो इसको एक्सपेंड करो, क्या आया? 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। इसको कैसे ये लिख दिया? आप एक बात बताओ, जैसे कि 27 है तो 27 को 20 प्लस 7 लिख सकते हैं। 2 कहाँ है? टेंस में। जो टेंस में होता है ये वंस होता है, ये टेंस होता है, तो टेंस में 10 आ जाता है। 10x प्लस वाई हो जाएगा। x और x मिलके 11x, y और y मिलके 11y इज इक्वल टू 66। 11 कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, कॉमन लेके 66 के डिवाइड में भेजा, 11 6 जा 66। इक्वेशन 1 स्टेप से करना है। इफ द डिजिट द नंबर डिफर बाई 2। अब हमारी डिजिट ये थी एक्स वाई, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक्स जो है वो वाई से बड़ा है। अब इन डिजिट का डिफरेंस कर दो। उन्होंने कहा है कि आप डिफरेंस कर दो, डिफर मतलब माइनस। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना क्या है? आपके बाएं हाथ का खेल है या नहीं है? तभी तो कह रहा हूं आप लोग तैयार हो चुके हो, परेशान मत हो बिल्कुल भी। ऐड कर लें, पहली दूसरी इक्वेशन को ऐड करें, प्लस माइनस कैंसिल, एक्स और एक्स 2x, 6 और 2 8, एक्स की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, किसमें? 1 में कर दो। 4 यहाँ रख दिया, 4 रखा यहाँ पर, उधर भेजा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 में से 4 जाएंगे 2। अब बताओ नंबर क्या आया? एक्स वाई है ना, नंबर है एक्स वाई, 2 डिजिट 42। अब बताओ कुछ था? कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन को रीड ढंग से करना है और स्टेप बाय करना है। क्लियर? चलो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट थोड़ा इस टाइप से है रूट में, तभी मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। देख लो, मैं इधर आके चेक करता हूँ सब माइक अपना सही चल रहा है। अब देखो ये वाले को करते हैं पहले, फिर इसको कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, छूटा नहीं, कर लेंगे कर लेंगे। ये है ना, देखो इधर देखो जरा, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। और ये दूसरी इक्वेशन दी गई है, समझना एक्स वाई 0 से बड़ा है। अब ये सॉल्व करने में तो बहुत डिफिकल्टी आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, आ जाओ एलसीएम लेने लगेंगे, तिगड़म करने लगेंगे। नहीं, आराम से ठहरो, सर ने ऐसा एक बड़ा क्वेश्चन करवाया था, वीडियो में पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, ठीक है। तो इसको करते हैं, 1/√x को लेट कर लो, क्या कर लो, 1/√x को मैंने ले लिया u, क्या ले लिया u, ठीक है। अब क्या करो, 1/√y को मैंने ले लिया v, क्या ले लिया v, क्यों ले लिया, क्योंकि ये आसान तरीके से निकल आएगा। 2, पहली इक्वेशन क्या बन गई, 2u, क्योंकि 1/√x को u प्लस 3v इज इक्वल टू में 2, पहली इक्वेशन आ गई। फिर क्या बनी, 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 2। अब क्या करो, सॉल्व कर लो, किस तरीके से, एलिमिनेशन से, कोई भी एक कोफिशिएंट सेम कर लो। मैं v का करना चाहता हूं, देखो 3 3 9 होता है, प्लस का 9v माइनस का 9v कैंसिल हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, क्या आ जाएगी, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, इसमें करो, देखो 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 9v, 3 2 जा 6, ये इक्वेशन नंबर आ गई 3। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, आप लिख के प्रॉपर करना, किसको किसको, सेकेंड और थर्ड को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। ऐड करने पर 6 4 10u प्लस माइनस कैंसिल, ऐड करो 6 और देखो माइनस का 1 है, 6 में से 1 गया 5, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 10 नीचे आएगा 1/2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। u है कितना, हमें तो x निकालना है ना, तो u है अपने पास में 1/√x इज इक्वल टू 1/2, रेसिप्रोकल कर दो, √x इज इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, रूट हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, देखो x आ गया, हाँ सर आ गया। u की वैल्यू किसमें पुट कर दें, हम लोग u की वैल्यू को पुट कर देते हैं फर्स्ट में, फर्स्ट वाली में कर दें, देखो 2 इंटू u को रखोगे 1/2, लिख के ही बता देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। u की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 3v इज इक्वल टू 2, 2 कैंसिल, प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1, 3v इज इक्वल टू 2 में से 1 गए, 1 बचे, कहाँ जाएगा, नीचे, 1/3। v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू मतलब 1/√y, यहाँ देखना जरा ध्यान से देखना, क्या देखना है, 1/√y इज इक्वल टू 1/3, जैसे ये करा है वैसे ये कर दें, रेसिप्रोकल, तो √y इज इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आसानी से सर निकाल आई। परेशान हो रहे हो आप लोग, बोर्ड के लिए तैयार हो, ये बात मन में बोल लो, यू आर रेडी फॉर 17 फैक्ट, आपके पास में सारे टूल मौजूद हैं, आपको यूज करना भी आता है, सिर्फ दिमाग में शांति ठहरना और सर की बात मानना, कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं करना है। जितना सर ने वीडियो में क्वेश्चन लिए हैं, एक घंटे के, 1 घंटे के ऊपर कोई वीडियो है ही नहीं अपना, वो देखना है, उस बार कुछ नहीं करना है। आ जाओ, बार बार ये बात बोल के आपको बताता रहता हूँ, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये दिया गया है, समझना, समझो जरा, 5x² प्लस का 5x प्लस का 1, ये इक्वेशन दी गई है, तो अल्फा बीटा जीरोस हैं, तो सम ऑफ जीरोस यहाँ से क्या निकलेगा, -b/a, 5 कैंसिल, -1, माइनस फॉर्मूले में होता है, फॉर्मूला शीट ना आती है तो देख लेना, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, c कितना 1/5, हाँ दोनों चीजें आ गई। हमें निकालना क्या है, पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब ये वैल्यू कैसे निकले देखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है, प्लस 2 अल्फा बीटा आता है, माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। ये वैल्यू दोनों पता है, पुट कर लें, हाँ सर पुट कर लें। आ जाओ पेन चेंज करते हैं, देखो इधर देखो पुट करते हैं, क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर +1 माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 1/5। तो कितना आया, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आया, 5 1 जा 5 -2/5, 5 में से 2 गए 3/5। क्लियर हो गई बात, हो गई क्लियर। अब क्या करें, सेकेंड वाला पार्ट करें, कैसे, देखो क्या है, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स इज इक्वल टू, क्या करें, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम ले लो, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की 1/5। यहाँ पर गलती क्या, रेसिप्रोकल करने में, ये 1 इसके अपॉन में 1/5, 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 5 माइनस मौजूद है तो माइनस का 5। क्लियर हो गई बात, क्वेश्चन खत्म, ये वाला हो गया, समझ में बात आ गई। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, आप लोग ये देख लो, फिर मैं नेक्स्ट निकाल लूं इसमें। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये चल रही है अपनी, ठीक है। बी वाले में मैंने ले रखा है क्वेश्चन, ये रहा, देखो ये 2 क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे अभी। देखो कैसे करते हैं, क्वेश्चन को जरा रीड करो ढंग से, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, समझो, समझना बात को अच्छे से। 32 है ये, देखें 32 है ना, क्वेश्चन खो जाते हैं ना, तभी मैंने नोट डाउन कर लिया एक पेपर में, जिससे क्वेश्चन खोए ना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए ना। 100% जब बोल रहा हूं तो ऐसा करके भी तो दिखाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना कि एक आध छोड़ दें। सब ऑन है ना, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है ना, आवाज आ रही है, क्लियर है, सही है, ओके। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक बात को समझते हैं,